हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। ये मंथ अप्रैल 2021 फाइनेंशियल ईयर 21-22 का फर्स्ट मंथ काफी स्पेशल है, क्योंकि इस मंथ में जो हमने नई नई चीज क्यूआरएमपी स्कीम जो ऑप्ट करी है कई एसएससीज के केस में, वहां पे उनका जो क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फर्स्ट टाइम पहली बार जो है वो जा रहा है। तो उन केसेस में काफी सारी क्वेरीज भी लोगों की आ रही हैं कि आईएफएफ का डाटा जीएसटीआर 1 में नहीं आ रहा है, पेमेंट किस तरीके से होगी। तो इसके रिगार्डिंग आईएफएफ का डाटा जीएसटीआर 1 में नहीं आ रहा है तो उसमें कैसे डील आउट करना है, इसको हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है। अगर ये सेम क्वेरी आपकी भी है तो प्लीज आप उस वीडियोस में जाके उसमें उसको व्यू कर सकते हैं। चैनल में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वो उसके रिगार्डिंग देख सकते हैं डिटेल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि क्यूआरएमपी स्कीम में पेमेंट के रिगार्डिंग में जो हमें क्लैरिफाई किया 8 अप्रैल 2021 को न्यूज एंड अपडेट सेक्शन में जीएसटी पोर्टल ने, तो क्या हमें बताया है कि किस तरीके से हमें पेमेंट को डील करना होगा क्यूआरएमपी स्कीम में मार्च मंथ की पेमेंट। तो उसके रिगार्डिंग क्या बताया है, आइए शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन में शेयर हो रही होगी न्यूज एंड अपडेट का 8 अप्रैल 2021 का वो जो है डिटेल्स जो कि जीएसटी पोर्टल में डाली गई है। पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द टैक्स पेयर अंडर क्यूआरएमपी स्कीम फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021। All taxpayer having aggregate turnover up to 5 crore under QRMP scheme with effect from 1st April 2021 onwards are required to furnish return on the quarterly basis along with the payment of monthly basis. रिटर्न जो जाएगी क्वार्टरली जाएगी जीएसटीआर 1 और पेमेंट जो रहेगी मंथली बेसिस पे रहेगी, जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है और उसने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करी है। जो है टर्नओवर 5 करोड़ तक होने पे दोनों वे हैं, क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट भी कर सकते हैं और ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में जिन्होंने ऑप्ट करी है क्यूआरएमपी स्कीम उसकी बात करी गई है। आज की इस वीडियो में हम उसी की डिस्कशन करेंगे। तो उस केसेस में जो है उसको क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल करनी थी। Person availing QRMP scheme are required to pay tax due in each 3 months of the quarter by depositing the amount due as discussed below। किस तरीके से अमाउंट जो है पे करना होगा पहले 2 महीने में, पेमेंट ऑफ द टैक्स फॉर द फर्स्ट 2 मंथ पहले 2 महीने में किस तरीके से करना होगा, जनवरी और फरवरी मंथ की बात करिए। while generating the challan of the taxpayer must select payment monthly payment for quarterly taxpayer as a reason for generating challan। मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर ये हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद हमें दो ऑप्शन मिलेंगे कि 35% चलान मतलब हम फिक्स सम मेथड ऑप्ट कर रहे हैं या फिर हम जो है सेल्फ असेसमेंट मेथड ऑप्ट कर रहे हैं। हमारे पास दो मेथड होते हैं क्यूआरएमपी स्कीम के केस में, तो हम कौन सा मेथड ऑप्ट कर रहे हैं वहां पे हमें सेलेक्ट करना होगा। पहला ऑप्शन 35% चलान वो किसके लिए होगा, फॉर द टैक्स पेयर ऑप्टिंग दिस मेथड पोर्टल विल जनरेट अ प्री फिल्ड चलान फॉर जीएसटीआर PMT 06 for an amount equal to 35% of the tax paid in cash in the preceding quarter if the return was furnished quarterly or equal to the tax paid in the cash in the last month immediately preceding the quarter if the return was furnished monthly। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, 35% जो है वो डिमांड क्रिएट कर देगा किसकी, लास्ट क्वार्टर का जो टैक्स बनेगा जो कैश में पे किया होगा उसका 35% जो है वो चालान जनरेट हो जाएगा। सेकेंड में जहां पे सेल्फ असेसमेंट मेथड ऑप्ट कर रहे हैं उसमें क्या होगा, द टैक्स पेयर कैन पे टैक्स ड्यू बाय कंसीडरिंग द टैक्स लायबिलिटी ऑन द इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई एंड द आईटीसी अवेलेबल इन फॉर्म पीएमटी 06। जैसे हम नॉर्मल पहले हम कंप्यूट करते थे उसी तरीके से सेम वे में कंप्यूटेशन बनाई जाएगी और अपनी टैक्स लायबिलिटी असरटेन करके उसको जो है फिक्सम मेथड में जो है पे किया जाएगा। The aforesaid option are not available for the payment of tax in the third month। इसको हमें थर्ड मंथ में यूज नहीं करना। जैसे हमने पहला जब ये शुरू हुआ है तो जनवरी और फरवरी के मंथ, जनवरी 2021 फरवरी 2021 में हमें इसको ऑप्ट करना था 35% चलान और सेल्फ असेसमेंट मेथड को। लेकिन अगर हम बात करें मार्च मंथ की, मार्च 2021 की पेमेंट जो हम अप्रैल 2021 में करेंगे, उस केसेस में इस तरीके से नहीं चलना हमें 35% और सेल्फ असेसमेंट में। उसमें कैसे करना है, उसमें हम सी पॉइंट में देखेंगे पेमेंट ऑफ द टैक्स फॉर द थर्ड मंथ ऑफ द क्वार्टर फॉर द मार्च मंथ फॉर द जनवरी टू मार्च क्वार्टर फॉर द
third month of the quarter, taxpayer can click by clicking on create challan in the payment table 6 of form GSTI 3B. यहाँ पे 3B के टेबल 6 में हम क्रिएट चलान करेंगे एंड फाइल PMT 06 चलान फॉर डिपॉजिट द अमाउंट टुवर्ड्स देयर टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पे जो पेमेंट का वे होगा वो 3B के से हम जो पे करेंगे उसको, उसकी पेमेंट जो रहेगी वो 3B के तहत रहेगी। फर्स्ट और सेकेंड मंथ में जो है हमें डायरेक्ट चलान में जाके जो है पे करना होगा 35% या सेल्फ असेसमेंट क्लिक करना होगा जनवरी और फरवरी में। लेकिन हम जब थर्ड मंथ की बात करेंगे, मतलब मार्च मंथ की जब हम बात करेंगे, वहां पे हमें 3B के अकॉर्डिंग जो है फाइल करना होगा। 3B से जो है 3B के टेबल नंबर 6 के थ्रू जो है फाइल करना होगा। तो ये जो है क्लैरिफाई किया गया है GSTN की तरफ से, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। जो बहुत सी क्वेरी आ रही थी इसके रिगार्डिंग कि किस तरीके से जो है हमें मार्च में पेमेंट करनी है, क्योंकि कई क्वेरी आ रही थी कि हमारे को जनवरी और फरवरी में वहां पे 3B का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, तो और लेकिन अब मार्च में हमें पेमेंट करनी है तो पेमेंट का वे क्या रहेगा। तो आज की इस डिस्कशन में वही चीजें जो है बताई गई हैं। 8 अप्रैल 2021 को जो है GSTN ने हमें बताया है कि किस तरीके से अब हमें मार्च मंथ में जो है पेमेंट करनी है, और ओवरऑल जो है हमें 3B भी फाइल करनी है और हमें GSTR 1 भी फाइल करनी है जनवरी से मार्च के क्वार्टर की। तो इसी के साथ आज की वीडियो क्लोज करता हूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।